बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत झटपट मज़ेदार बिस्किट के गुलाब जामुन की रेसिपी। जल्दी में अगर कुछ मीठा बनाने का दिल करे तो बनाएं बिस्किट से गुलाब जामुन। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। मज़ेदार से इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाने के लिए एक पैकेट लिया है मैंने मैरी बिस्किट का। ये है छोटा पैकेट 20 रुपए वाला बिस्किट का, जिसके अंदर 12 से 14 पीसेस होंगे बिस्किट के। इनको हमने हाथ से क्रश करके मिक्सी में पीस लेना है। बहुत अच्छी तरह पीस लेने के बाद इस पाउडर फॉर्म को भी हमने छान लेना है। बिस्कुट को छानना इसलिए ज़रूरी है कि छोटे मोटे जो ज़रात हों वो निकल जाएं, ताकि बाद में हमें गुलाब जामुन बनाने में दिक्कत ना पेश आए। छोटे छोटे ज़रात को निकाल देंगे। इस छने हुए मिक्सचर को अब हमने माप लेना है कि हमारे पास ये कितना है। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास ये चूरा किए हुए जो बिस्किट थे ये बन गया है 1 कप। अब हमने बाकी तमाम चीज़ों को भी इसी हिसाब से माप ले लेना है इनका। इसी हिसाब से बाकी चीज़ें डालेंगे। तो 1 कप बिस्किट के अंदर जाएगा 2 चम्मच भर के नारियल का बुरादा, और जितने बिस्किट थे मैंने चीनी भी इतनी ही ली है। जितने बिस्किट का 1 कप बिस्किट थे तो मैंने उस हिसाब से 1 कप चीनी ली है। 1 कप ही पानी लेंगे और इसका हमने शीरा तैयार कर लेना है। 4 से 5 दाने सब्ज़ इलायची के शामिल करेंगे शीरे के अंदर, और जस्ट हमने हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। कुछ बॉयल नहीं करना, हल्का सा चीनी को मिक्स करना है पानी के अंदर। और जैसे ही आप हाथों में लेके देखेंगे चीनी अच्छी तरह मिक्स होगी, हाथों पे आपको चिपकापन महसूस होगा, तो चाशनी तैयार है। बिस्किट को और नारियल को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 चुटकी जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। बहुत थोड़ी सी मिकदार हमने बेकिंग सोडा की शामिल करनी है, ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद हमने इसको रूम टेम्परेचर पे दूध हो हस्बे ज़रूरत दूध शामिल करके इसको गूंद लेना है। अब इसको बहुत ज़्यादा हाथों से मसलना नहीं है, जस्ट उंगलियों की मदद से इस मिक्सचर को हमने मिक्स करना है। तो मैंने तकरीबन 7 से 8 चम्मच लिए हैं दूध के, और अच्छी तरह इस तमाम चीज़ों को मिक्स किया है, इस मिक्सचर को तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा मसलिएगा नहीं, जस्ट हमने बिस्किट को और नारियल को मिक्स करना है अच्छी तरह। अब हमने हाथों पे लगाना है थोड़ा सा ऑयल और छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। जितने साइज़ के आपको गुलाब जामुन चाहिए, शेप आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी देना चाहें दे सकते हैं। अच्छी तरह बॉल को हाथों में लेंगे, रोल करेंगे, और कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तब तक हमने इसको अच्छी सी प्रॉपर शेप दे के राउंड शेप में बॉल्स बना लेनी है। इस मिक्सचर को हल्का सा हाथों में लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और तमाम बॉल्स बनाकर तैयार करके रख लेंगे। मज़ेदार से हमारे तमाम गुलाब जामुन तैयार हैं, चाशनी भी तैयार है। अब हमने इनको करना है फ्राई। अच्छी सी ऑयल से हीट आना स्टार्ट होगी, तब हमने इसको फ्राइंग के लिए डालना है। पहले एक पीस डाल के चेक कर लें कि आपने जो मिक्सचर तैयार किया है वो टूट तो नहीं रहा, बिखर तो नहीं रहा। इसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम गुलाब जामुन शामिल करें और हल्के हाथों से इनको फ्राई कर लें। एहतियात से फ्राई कीजिएगा, एकदम से चम्मच मत चलाइएगा, इस तरह से तो तमाम टूट जाएंगे। साइडों से हल्का हल्का अपने ऑयल को मूव करना है, तो गुलाब जामुन भी मूव करते जाएंगे। बिस्किट हमारे सिके हुए हैं, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़े। बस दरमियानी आंच के ऊपर अच्छा सा कलर आने देंगे गुलाब जामुन को, और गरम गरम गुलाब जामुन ठंडी चाशनी के अंदर जाएंगे। ये वाले गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है। जब दिल करे चंद चीज़ों को ही लेकर आप मज़ेदार से इंस्टेंट गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं।
हल्का सा इनको फ्राई करेंगे और चाशनी के अंदर शामिल करेंगे। चाशनी को गर्म नहीं होना चाहिए, चाशनी को ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद आपने फ्राई करना है गुलाब जामुन को, चाशनी के अंदर शामिल करना है। 10 से 15 मिनट के बाद इनको आप सर्व कर दें। ये थी मेरी आज की बहुत मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले बिस्किट के गुलाब जामुन की रेसिपी। गुलाब जामुन बनाना डिफरेंट तरह से आपने सीखा होगा, लेकिन बिस्किट से गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है और झटपट बन जाते हैं और मज़ेदार भी ये बहुत होते हैं। सॉफ्ट भी होंगे और टेस्ट भी इनका बहुत आला है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।